नमस्कार बच्चों। बीए पाठ तृतीय की भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रादेशिक अध्ययन, रीजनल स्टडी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एशिया महाद्वीप को हम पढ़ रहे थे, इसी क्रम में आज हमारा रीजनल स्टडी का टॉपिक है एशिया महाद्वीप के विशाल क्षेत्र तथा उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार को देखने से ऐसा अनुभव होता है कि एशिया अनेक महाद्वीपों का महाद्वीप है। एशिया इज ए कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ये विशाल महाद्वीप जिसका विस्तार आप देखिए भूमध्य रेखा से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, प्रशांत महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक है, और इतना विस्तृत महाद्वीप अनेक राजनीतिक भिन्नताएं लिए हुआ है। और इसी महाद्वीप की राजनीतिक व सामरिक महत्ता को देखते हुए विश्व के अनेक प्रभुत्वशाली राष्ट्र भी इसकी ओर टकटकी लगाए हुए देखते प्रतीत होते हैं। एशिया की स्वरूप की हम बात करें तो हमने इसके सब धरातलीय स्वरूप, संरचना सबकी बात की, जलवायु की बात की, मृदा, वनस्पति। हम इसके रीजनल स्टडी जब हम करते हैं तो इसको रीजन्स में विभक्त करते हैं, प्रदेशों में विभक्त करते हैं। तो एशिया महाद्वीपों को अनेक प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अनेक विद्वानों ने अपने हिसाब से इसे विभक्त किया है। सबसे पहला विभाजन ईस्ट और स्पेट का है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है कि ईस्ट और स्पेट ने एशिया को 6 वृहद खंडों में विभक्त किया। दक्षिणी पश्चिमी एशिया, भारत और पाकिस्तान, दक्षिणी पूर्वी एशिया, सुदूर पूर्व, सोवियत एशिया और उच्च एशिया। तो ये 6 खंडों में ईस्ट और स्पेट ने विभक्त किया। अगला विभाजन जो किया गया वो था क्रेसी महोदय ने एशिया को 5 खंडों में विभक्त किया है। तो जेबी क्रेसी के 5 खंड हैं, चीन और जापान। पहला चीन जापान, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा दक्षिणी पश्चिमी एशिया, चौथा भारत पाकिस्तान और पांचवा दक्षिणी पूर्वी एशिया। जैसे कि आपको मानचित्र में भी दिख रहा है, इनकी बाउंड्रीज बनाई हुई है। अब बात आते हैं कि एशिया महाद्वीप को हम जब सामान्य वर्गीकरण करते हैं तो सामान्य वर्गीकरण के अनुसार एशिया महाद्वीप को 6 खंडों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, पांचवा उच्च एशिया और छठा है सोवियत एशिया। इसी विभाजन को आधार मानते हुए हमने एशिया का विभाजन किया और आपके सिलेबस में 2 प्रदेशों का अध्ययन है, रीजनल स्टडी है। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया और दूसरा है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया एक वृहद भौगोलिक प्रदेश है। इसके अंतर्गत चीन का दक्षिण भाग, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित राष्ट्र म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और फिलीपाइन जैसे राष्ट्र सम्मिलित हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र अनेक भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता लिए हुए है, किंतु साथ ही यहाँ अनेक एकता के तत्व भी विद्यमान है जो यहाँ के स्थित लोगों में व राष्ट्रों में एकता प्रदान करते हैं। अलेक्जेंडर ने इस संबंध में एक स्टेटमेंट दिया था, द एरिया इज वन in which the physical and cultural environments contain many aspects of diversity, but in which there are also important unifying forces which tend to draw together the peoples and countries located there. इस विच्छिन्न स्वरूप वाले दक्षिणी पूर्वी एशिया की अगर हम भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो सर्वप्रथम यह द्वीपों और प्राय द्वीपों का प्रदेश है। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु मिलती है। यहाँ पर इस जलवायु के अंतर्गत भूमध्य रेखीय व मानसूनी जलवायु देखने को मिलती है। यहाँ बहुत अधिक धरातलीय असमानता है। पर्वत, उच्च पर्वत क्षेत्र, नदी, घाटी, ज्वालामुखी क्षेत्र यहाँ देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपाइन सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, जहाँ पर जनसंख्या 50 करोड़ व उससे अधिक है। जनघनत्व 110। और इंडोनेशिया में ही जो जावा द्वीप है
वहाँ पे 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। इस दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो अर्थव्यवस्था है उसका प्रमुख आधार कृषि है और कृषि के अंतर्गत यहाँ पे निर्वाह कृषि और व्यापारिक बागाती कृषि देखने को मिलती है। इस रीजन के, इस प्रदेश के अधिकांश राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्र हैं। यहाँ पर बौद्ध व इस्लाम धर्म की प्रधानता है और सबसे प्रमुख यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रही है, अन्य राष्ट्रों का हस्तक्षेप रहा है और यह एक सामरिक महत्व का क्षेत्र है जो सामरिकता को महत्व प्रदान करता है। अब पहला इसका, जब भी हम किसी प्रदेश को पढ़ते हैं सबसे पहले उसकी स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। तो स्थिति और विस्तार की जब हम बात करें लोकेशन एंड एक्सटेंशन की, तो आप नोट कर सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 11 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 28 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये क्षेत्र दक्षिणी अक्षांश में भी है और उत्तरी अक्षांश में भी है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 92 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 141 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। पूर्व में भी हमने उक्त किया है कथन को। यहाँ पर उष्ण जलवायु है। इसकी उत्तरी सीमा चीन से, उत्तरी पश्चिमी सीमा भारत से, शेष सीमा सागरीय है और वह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र के प्रमुख सागर हैं अंडमान सागर, जावा सागर, दक्षिणी चीन सागर, सुलू सागर, सैलेबीज सागर, बांडा सागर, थाईलैंड की खाड़ी और टोंकिंग की खाड़ी। बर्मा मलाया पंखाकार क्षेत्र है यहाँ पे, वह मुख्य स्थल है यहाँ का। हम पर्वत श्रेणियों की बात करें तो अराकान योमा और अन्नामाइट श्रेणी है यहाँ पे, पीगू योमा, कुमेन बूम। अन्नामाइट श्रेणी मेकांग नदी के पूर्व में अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में विस्तृत है। तो ये प्रमुख विशेषता है इस अन्नामाइट श्रेणी की कि ये एस के आकार में है। नदी घाटियाँ जो प्रमुख हैं यहाँ पर वह है इरावदी, साल्विन, मेकांग, शोंधाई और चिंदविन नदी द्वारा निर्मित घाटियाँ। पठार है यहाँ शान का पठार जो दो मुख्य नदियों के बीच में है, आप नोट कर सकते हैं, साल्विन और इरावदी नदी के मध्य। दूसरा प्रमुख पठार है कोरात का पठार। यह मैप के क्वेश्चन में भी आ सकता है इंडिकेट करने की शान का पठार कहाँ है, कोरात का पठार कहाँ है। तो कोरात का पठार है मेनाम और मेकांग नदी के मैदान वाले क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ पे मलाया प्रायद्वीप है। इस क्षेत्र में शाम की खाड़ी से सिंगापुर तक 1000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यह सुंडा वेदी है जो हिंद चीन के दक्षिण में मलाया से लेकर बोर्निया तक विस्तृत क्षेत्र है। इसे सुंडा वेदी कहा जाता है। इंडोनेशिया द्वीप के जो ज्वालामुखी शिखर हैं उन्हें कैरिनसी कहा जाता है, KERINCI। फिलीपींस में जो ज्वालामुखी है उन्हें पिनाटुबो का नाम दिया जाता है। तो ये था हमारा कि एशिया को कैसे हमने प्रदेशों में विभक्त किया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया की प्रादेशिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं और इसका स्थिति और विस्तार। धन्यवाद।